दशमलव के बाद। हाँ, हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए, पिछली क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दशमलव का गुणा और भाग कवर कर लिया था। थोड़ी सी बातें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास के रिगार्डिंग। जैसे मान लो बच्चों 3.2 है और इसका गुणा अगर मान लो आप 1.4 में करा रहे हैं, तो ये गुणा कैसे किया जा सकता है, इसी को हम लोगों ने सीखा था। देखना, 3.2 और ये है 1.4। ठीक है, ये है 3.2 और ये क्या है 1.4। इनका गुणा करा दीजिए आप। चलिए देखिएगा ध्यान से। 4 दूनी 8 होता है तो 8 हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है तो 12 लिख दीजिए। 2 एकम 2 होता है गुड तो इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 3 एकम 3 होता है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, इतना कर दीजिए। अब आप भी जानते होंगे इन दोनों को ही, या गुड फिर इवनिंग जो सर। चीजें आती हैं खुद। गुड इवनिंग। 8 हो जाएगा जोड़ने पर, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। सिंस हम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक अंक है दशमलव के बाद, और यहाँ पे एक अंक है। तो टोटल 2 अंक है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। देखना, एक अंक और ये दूसरा अंक। ठीक है, ये दूसरा अंक है। तो आपका फाइनल में उत्तर बनेगा 4.48। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों? तो ये गुणा है। और अभी तो जब क्लास स्टार्ट हो रही थी तो एक बच्चे ने बोला था कि सर दशमलव का भाग सिखा दीजिएगा। चलो, अब मैं भाग भी सिखा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चा लिखा हुआ है 10.8। ठीक है, और इसको भाग देने के लिए बोला जा रहा है मान लो 12 से। मान लो 10.8 है। ठीक है, 10.8 है और इसको भाग देना है आपको किससे? 12 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहले इसको आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए। 10.8 लिख दीजिए ऐसे, और 12 है तो वैसे लिख दीजिए। फिर देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो देखो, दशमलव जो है सिर्फ एक अंक के बाद है। तो एक अंक के बाद है तो 10 से गुणा करा देंगे। अगर मान लो 2 अंक के बाद होता तो 100 से गुणा करा देते। मान लो ये सवाल अगर ऐसे होता 10.83 होता। ठीक है बच्चों, अगर 10.83 होता तो आप किससे गुणा कराते? 100 से गुणा कराते। ठीक है, आप 100 से गुणा कराते और 100 से भाग करते। यहाँ पर सिर्फ एक अंक है दशमलव के बाद में, तो सिर्फ 10 से गुणा कराएंगे और 10 से भाग करेंगे। इतना करने के बाद अंश का गुणा अंश में करा दीजिए। तो 10.8 का गुणा 10 में होगा तो 108 हो जाएगा। और ये 12 है और नीचे की तरफ ये 10 भी था। अब इसको कट करने का प्रयास करिए। तो 12 कम 12 और 12 नावा बच्चों, 12 नावा 108 है ना। 12 नावा 108। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 और नीचे की तरफ क्या है 10। अब 9 को 10 से भाग दे दीजिए। जब ये कुछ भी नहीं लिखा हो तो सबसे अंतिम में दशमलव माना जाता है। अब 10 से भाग करना तो एक अंक पीछे चला जाएगा दशमलव, तो 0.9 आपका फाइनल उत्तर आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। बाकी यस सर। थोड़ी सी गलती कर ली थी बच्चों ने, अच्छा। आपसे कर ली लेकिन। यस सर। हाँ, देखो कुछ बच्चे 9-10। सर जी मेरा ठीक है। हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक, सही है। हाँ सर जी मेरा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 0.9 आया है, ठीक है। लेकिन दीपक ने जो लिखा है आंसर वो ठीक नहीं सर है। एक बार समझाओगे? देखो बच्चों, एक और समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखना, मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, 8.1 लिखा हुआ है और इसको भाग देना है। मान लेते हैं बच्चों 3 से भाग देना है। चलो मान लो 3 से भाग देना है। ठीक है, तो कैसे भाग देंगे ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे 8.1 है ना, सबसे पहले इसको बटे में लिख लो। तो 8.1/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, सिर्फ एक अंक है, तो इसलिए 10 से गुणा करूंगा। अगर मान लो दशमलव के बाद है ना 2 अंक होते हैं, या फिर कुछ और लिख दो, है ना, ऐसे लिख। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो 1000 से गुणा करते हैं और 1000 से भाग करते हैं, है ना, ये रूल है। अच्छा,
इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। अंश का गुणा अंश में करा तो 8.1 से ये हो जाएगा 81/3, नीचे की तरफ है 10 भी है। कट करने का प्रयास करेंगे तो 3 कम 3 और इसको भाग करेंगे तो 27 3 81 होता है। ठीक है, हाँ 27 हो जाएगा, 27/10 ऐसे, क्योंकि अंश को लिखना है ऊपर की तरफ, हर को लिखना है नीचे की तरफ। 27 को 10 से भाग दे दीजिए तो उत्तर क्या बनेगा आपका, 2.7 बनेगा। ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि ये भी नहीं आया? आ गया? आ गया? सर हाँ बताइए। सर इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका सर? दूसरा तरीका है ना बेटा, लेकिन वो इससे भी टफ हो जाएगा, है ना, ये आसान है ना बेटा। ओके सर, वैसे तो मैं ये भी समझ में आ गया। हाँ चलिए, अब इस क्वेश्चन को करिए अरे, ठीक है, इस सवाल को करिए बच्चों 8.64 और इसको भाग देना है 0.24। बच्चों पिछले क्लास में ये सिखाए थे नहीं सिखाए थे, आप सभी याद करके बताइए, सिखाए थे नहीं ये? यस सर, सर जी मेरे कॉपी में लिखे भी हुए हैं। हाँ वही तो मैं यस सर, सिखा, आपने इसके पता 2 नहीं सवाल क्यों, बताए थे। हाँ पता नहीं क्यों बच्चे बोल रहे हैं कि सर दोबारा सिखाइए दोबारा सिखाइए। अरे बेटा दोबारा क्या, हमने इसको 4 बार सिखा दिया, है ना, 4 बार से ऊपर हो गया ये। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करो बच्चों, ऐसे कैसे काम चलेगा। सर जी मैंने हाँ 5 वाली क्लास में ना वो 4 पोल के आंसर दिए थे ना, मेरे सही हाँ, निकले वो। कौन से वाले? मैंने वो, जैसे कि मैं 5 वाली क्लास भी लेता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, मैंने 4 पोल में आंसर किए थे, चारों सही थे मेरे उसमें। बहुत शानदार बेटा, गुड गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, यानी आप यहाँ से चीजों को सीख रहे हो और वहां पे जाकर के अप्लाई कर रहे हो, यही बात है ना? यस सर। गुड। आज आज आप जो पढ़ाओगे ना, हाँ हाँ वो मैं कल गुरुवार को पढ़ूंगा उस क्लास में। ओके ओके ये समझ। वाला पोल का आंसर वहां पे दे सकता हूँ मैं। हम्म, ठीक है समझ गए। इसका मतलब एक क्लास वो पीछे चल रहा है, कहने का मतलब ये। यस सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ से पढ़िए वहां से पढ़िए, बस सीखना है आपको, है ना, जहाँ भी आपको ठीक लगे, जिस वाली क्लास में। दोनों क्लास को भी तो और बेहतर है, दोनों क्लास में ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बच्चों। टोटल 4 बच्चों का सही आया है, 5 बच्चों का सही आया है बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत अच्छी बात है। सर जी मेरा ठीक है आंसर? हाँ सारे बच्चे बात करिए। सर मेरा भाई का क्वेश्चन ठीक है? नहीं तो बताना। गलत है बेटा, क्योंकि देखो अभी तक 6 बच्चों का ही सही है, बाकी जितने भी बच्चे का आंसर आया है सबका गलत है। सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है, अच्छा बच्चे पहले ही आंसर कर चुके थे। अगर आप इस समय कर रहे हैं तो आपका अभी तक गलत आया है। अभी को किसी बच्चे ने किया है उनका सही है, जस्ट अभी अभी किसी ने किया है उनका सही। ओके सर मेरा सही है। ठीक है ठीक। चलो बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और चैट को ऑन कर रहा हूँ, सारे बच्चे चैट में आंसर लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो 8.64 है ना बच्चों, इसको भाग देना है 0.24 से। ठीक है, सर देख लो एक बार। यस बेटा देख लेते हैं। सही है, ओम अबीर के नाम से जो बच्चा है सही आंसर है आपका, ठीक है बहुत बढ़िया। देखिएगा बच्चों, आप ना यहाँ पे 100 से गुणा करा दो और 100 से भाग कर दो, इससे फायदा ये होगा, दशमलव के बाद देखो ये 2 अंक हैं,
ये दोनों ही हट जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये दशमलव हट जाएगा तो 864/24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी दशमलव हटेगा, एक अंक और ये 2 अंक। अच्छा, इतना करने के बाद 24 से भाग दीजिए। 24 से भाग करेंगे ना बच्चों, ये कितने बार में कट होगा? 36 बार में कट हो जाएगा। आप भाग करके देखो, ये सारे बच्चे बताएंगे क्या 36 आ रहा है इस वाले सवाल का उत्तर? यस सर। यस सर। हाँ, सर मेरा ठीक है। सर जी मेरा गलत है, मैंने किया ही नहीं आंसर मैंने तो। नहीं तो 36 हाँ इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या मुझे कुछ सारे ऐसा ही लग रहा था, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था ये करना है, बस मैंने किया नहीं इसको। ठीक है, आगे से प्रयास करिएगा। अगली बार से कर दूं। ये चीजें क्लियर हो रही हैं सारे बच्चों को? यस सर। ठीक यस है। सर। यस सर। अब बच्चों Yes. हाँ, अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके बच्चों, अब जो बताएंगे उसको एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखो बच्चा, कुछ कुछ संख्याएं होती हैं। देखो पहला लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो गिनती की संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो आप गिनती करते हो ना 1 2 3 4, उनमें संख्या एक से लेकर अनंत तक। यस, एक से लेकर के जितना भी आप गिन सको, सब की सब गिनती की संख्याएं होती हैं। और इनको क्या हम लोग बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक क्या प्राकृतिक? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। अब देखो, अब एक होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्याएं हैं, जो गिनती की संख्याएं हैं, सर अब इसमें शामिल कर लीजिए शून्य को, बस शून्य को शामिल कर लीजिए। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस वाले कलेक्शन को, इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? फिर पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। ओके बच्चा, यस सर। अब देखिए, अब पूर्णांक की बारी आती है। पूर्णांक क्या होते हैं? तो जितने भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, 0 से लेकर के आगे की तरफ, 0 1 2 3, इनके ऋणात्मक मानों को ले लीजिए। 1 का और ऋणात्मक, धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। यस, 1 का ऋणात्मक मान -1, 2 का ऋणात्मक मान -2, 3 का ऋणात्मक मान -3, है ना? और ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो पूरा कलेक्शन बना है ना, ये जो पूरा कलेक्शन बना, इस पूरे कलेक्शन का नाम बच्चों क्या है? पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको भी सर, आप ये क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो प्राकृतिक के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में बता रहे हो, लेकिन सर हमें तो परिमेय संख्या जानना है, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है वो तो परिमेय संख्या चल रहा है। तो बिल्कुल परिमेय संख्याओं को पढ़ा जाता है, लेकिन कब? जब इन तीनों ही संख्याओं का ज्ञान हो तब। खासकर पूर्णांक का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूर्णांक को एकदम अच्छे समझ लीजिए। इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और शून्य भी होता है। इनफैक्ट बच्चों, चलो अभी मैं सिखा देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा भी था हालांकि, चलो देखो तुम लोग। देखो, अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में है, p बटे q का मतलब है कि आपने बटे के रूप में लिखा है। जैसे मान लो 2/5, तो 2/5 जो है ना बच्चा, यह एक क्या है? भिन्न है, और इसी को हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर सर हाँ बताइए। सर जो प्रीमेय संख्या होती है, जैसे कि 2/0 होगी, तो प्रीमेय इसलिए नहीं होती ना क्योंकि अगर अपॉन में 0 होगी तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। देखो आपने ये कहा, तो इसका मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है ना, इनफाइनाइट आने लगता है इसका मान। तो ये तो आपका परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा लिख दो 0/2, तो यह एक परिमेय संख्या। मैं सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, अगर तो कोई सर मैंने ऐसे ही तो कहा है कि ये प्रीमेय संख्या नहीं है 2/0। हाँ, देखिए, अगर मान लो कोई संख्या p बटे q के रूप में है, और जो ये हर है, ये जो हर है यानी कि जो q है, अगर यह 0 के बराबर नहीं है, तब बच्चों हम लोग p बटे q को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।
ठीक है, परिमेय ओके सर, संख्या। आ गया समझ में। यस, जैसे कि आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीख लेते हैं बच्चों, है ना, कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मान लो Yes, लिखा sir. हुआ 3/, मान लेते हैं लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, हाँ 16 लिखा है, चलो मान लेते सर ये परिमेय संख्या है। हैं। यस, मान लो -9/, ठीक है बच्चों, -9/, मान लेते हैं लिखा हुआ है बच्चा 29 लिखा हुआ है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नाम मान लो संख्या। हाँ ठीक है, फिर मान लो बच्चों लिखा हुआ है 8/7, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय हाँ, ये तीनों ही जो उदाहरण है वो परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है, और जो इनका हर है, वो नहीं है। शून्य के बराबर नहीं है। सही है। जो इनका हर है वो शून्य के बराबर नहीं है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यस। हाँ, अमन के नाम से जो बच्चा है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अमन, अब देखिए, अभी जो परिमेय है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो बच्चा, परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। तो आप सभी को थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो रेशनल है, ये दो संख्याओं, सॉरी, रेशनल नंबर जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो आप इसमें देख पा रहे होंगे रेशियो, देखो यहाँ पे लिखा है रेड कलर में रेशियो, ठीक है, रेशियो है कि नहीं? रेशनल में रेशियो है कि नहीं? और दूसरा है NaL, कोई बात नहीं। इस रेशियो को आप समझिए। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों? तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो आखिर जो p/q आप लिख रहे हो वह एक अनुपात ही तो है। मान लो आपने लिखा है 4/9, तो यह एक अनुपात ही है तो बच्चों, चार इसको आप पाँच में। हाँ, आप एक तरीके से देखो तो ये अनुपात है। जब अनुपात है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? बताइए सारे बच्चे। सर। यस, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखो यही यहाँ पे सिखाने की कोशिश हो रही है। रेशियो जो p संबंधी q के रूप में हो, यानी कि जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q शून्य के बराबर ना हो, तो उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों आपने? यस सर। कुछ उदाहरण भी लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, 9/2। कुछ उदाहरण जरूर लिखिएगा। 11/13, हालांकि हमने लिखवाया भी था, लिख दिया गया -7/10 लिख दिया गया। तो यह भी एक उदाहरण है ना बच्चों। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब देखिए कुछ और जरूरी बातें क्या लिखी गई है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 4 लिखा गया है, ठीक है। तो जो 4 को है ना, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। तो बताइए क्या 4 एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों? सर है। हाँ, तो उस हिसाब से सर है। अगर कोई भी संख्या ऐसे लिख दी गई तो बताइए, अगर मान लो 12 लिखा है तो क्या 12 एक परिमेय संख्या होगा बच्चों? इसे 12/1 भी लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसको 12/1 ये लिख सकते हैं। सही बढ़िया। है। फिर मान लो अगर लिखा गया है -100, मान लो लिखा हुआ -149, तो क्या -149 भी परिमेय संख्या है? 149 -149 बड़े में 1 लिखकर ये परिमेय संख्या भी है। एकदम सही उत्तर बेटा, एकदम सही उत्तर। -149/9, सॉरी, -149/1 लिख करके इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से 4 भी एक परिमेय संख्या होगी बच्चों, ठीक है। मैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ जाए। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1, इसलिए क्या है? परिमेय है, ठीक है, परिमेय। अच्छा अच्छा, यह तो सबसे बढ़िया होगा, आप लिख दो परिमेय संख्या।
ये ज्यादा बेटर है। अब देखो दूसरा वाला जो सवाल है वो क्या है, -7/8। पूर्णांक तो क्या -7/8? सर है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है सर। पूर्णांक संख्या है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे उनका नेटवर्क इशू हो गया, चुप रहो थोड़ी देर। और नहीं बैठे चुप हो जा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है इस समय? यस सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे। यस सर। यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अब दिखाई देगी, अब दिखाई देगी। सर अब दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो -7/8 एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो हाँ, अब एक सवाल है 1.5। तो 1.5 को सबसे पहले आप चिन्ह करेंगे ना, ऐसे तो लिखा नहीं जा सकता। तो 1.5 है तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5/1। गुणा में 10 और हाँ, बटे में 10। एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। तो 1.5 का गुणा कर दीजिए 10 में, और 1 का गुणा कर दीजिए 10 में। 15 15/10। 1 10 इसको आप solve बच्चों काट माइनस दें। करिए। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी आपका 3/10। हाँ 3/2। परिमेय संख्या है। तो जब तो ये 3/2 बच्चों माइक जब 3/2 आएगा तो क्या यह एक परिमेय संख्या होगा बच्चों? यस सर। यस सर। यस। यानी आपने ये भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि अगर कोई संख्या दशमलव में होगी तब भी वह एक परिमेय संख्या होगी। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब रह गया है √5। इसको भी समझिए बच्चों, जब आपसे पूछा जाए √2, √3, √5, √7, √11 ना, इस प्रकार की जब संख्याओं के रूट के बारे में बात करी जाए और पूछा जाए कि बताओ क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, तुरंत बताइएगा नहीं। नहीं नो सर, ये परिमेय संख्या नहीं। सर जी, अगर 4 होता या 6 होता तो वो परिमेय संख्या हो सकती है। यस। और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, सब की सब। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? मेरा ठीक है। गुड। यस सर। इम्पोर्टेंट पेज है ये आपके, इस वाले पेज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपने नोट कर लिया? यस सर। अब ध्यान से एक समझिएगा। मिनट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।
दो रह गए। अब देखना बच्चों, जो हम समझाएंगे एकदम ध्यान से समझ। जैसे मान लो अगर रूट का मान लेते हैं लिखा हुआ है 16, तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या होगा, या फिर ऐसा बोलेंगे हम लोग क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। बच्चों मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं। आप लोग, सर ये परिमेय संख्या होगी। आप सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब चैट में आंसर करेंगे, कोई माइक नहीं ऑन करेंगे। सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ चैट में आंसर करेंगे बस। क्लास में बहुत शोर हो रहा है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। तो रूट ऑफ 16 कैसे लिखेंगे देखिएगा। इसको लिखा जा सकता है 4 × 4, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। रूट का काम ये कि अगर यहाँ पे जोड़ा बना, कि अगर बच्चे जोड़ा बना यानी दो लोगों का साथ आया, तो उनमें से सिर्फ एक को ही बाहर जाने देगा, दूसरे वाले को बाहर नहीं जाने देगा। और रूट की एक और खास बात है कि रूट हमेशा दो प्रकार की वैल्यू देता है। एक वैल्यू देता है धनात्मक, ठीक है, एक वैल्यू देता है धनात्मक, और दूसरी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऋणात्मक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको सीखिए आप लोग। जो रूट है वो दो प्रकार की वैल्यू देता है, एक है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। तो 4 तो आ गया प्लस में, और जानते हैं इसका क्या मान आएगा? दूसरा मान इसका आएगा -4। दोनों ही इसके मान होंगे बच्चों। तो आप लोग खुद बताइए, क्या 4 या फिर क्या -4 परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है ना बच्चों? परिमेय संख्या है ना? बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है, गुड। तो जब ये है परिमेय सर परिमेय। जब ये परिमेय संख्याएं हैं, जब ये परिमेय संख्याएं सर हैं, तब इसका मतलब ये हुआ कि रूट का 16 भी एक परिमेय संख्याएं होगा। है सर। चलो, एक चीज और याद रखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शून्य को हम 0/3 लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। शून्य को हम लोग 0/18 लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। शून्य को हम लोग 0/35 लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा शून्य ही आएगा। तो देखो ये p/q के रूप में लिखा गया, इसीलिए शून्य क्या है? परिमेय संख्या होता है। अब इन सब सवालों को एकदम ध्यान से करिएगा। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बच्चों। देखो ध्यान से करने का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा तभी आप लोग कर पाओगे एकदम सही सही। पूछा कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है साफ साफ कि इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। सर पोल भेज दो। पोल भेज देते हैं, बिल्कुल सही बात है, पोल ऑन कर देते हैं यहाँ। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। यस बेटा, पोल ऑन हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। मेरा ठीक है। बाकी लोग करिए आंसर। मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ कि अगली चीजें हैं क्या। तो जो पहला विकल्प है वो लिखा हुआ है 3/5, दूसरा विकल्प लिखा हुआ है 6, तीसरा विकल्प लिखा हुआ है बच्चा 3.4, और ये जो चौथा विकल्प है ये लिखा हुआ है √3। ठीक है, सर मैंने भेज दिया सर आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। टोटल 15 सेकंड और है बच्चों। चेक बॉक्स ऑन कर दो। 15 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा, मात्र 15 सेकंड। ठीक।
नेट बस ऑन कर दो। ठीक है बच्चों। सही सर जी, सही गलत कितने हैं? कितने लोगों हाँ, का क्या सही है? क्या सही गलत कितने हैं सर जी? बेटा गलत तो इससे चार पांच बच्चे हैं। 4-5 बच्चों की गलत है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से मैंने देखिए। सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, अब देखियो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसने बोला कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो 3/5 एक परिमेय संख्या होती है बच्चों। 6 को आप 6/1 लिखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और अगर 3.4 को आप देखना चाहोगे, 3.4/1 गुणे 10/10 करोगे आप, तो 34/10 करोगे। फिर 2 से कट करोगे, 2 बचे 10 और 17 दूना 34, यानी कुल मिला के 17/5 आएगा। ये भी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा डी आंसर था। सिर्फ और सिर्फ डी होगा इसका विकल्प। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी सब परिमेय संख्याएं हैं। आप तो क्वेश्चन ऐसा देता पढ़ाई नहीं जा ढंग से। क्या हुआ? सर मेरा डी आंसर होना चाहिए था, मैंने ये क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। देखो बेटा, हमने ये क्या लिखा था, ये पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसको क्यों घेर रहे थे? इसमें लिखा था परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, तो नहीं है, नहीं तो बताना था। तो इनमें परिमेय संख्या कौन नहीं है? ये बात सर डी है इसमें। क्या सर जी मेरा डी आंसर आना है इसका। हाँ, डी आएगा बिल्कुल। चलिए, चलो बच्चों इस वाले सवाल को करो। देखो इसमें क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको बोला है कि बताओ कौन परिमेय संख्या है बच्चों। यहाँ पे नहीं का जिक्र नहीं है, ये एकदम ध्यान से सीख लीजिए। यहाँ पे नहीं तो लिखा ही नहीं है। सर ऑन कर दो पोल सेक्शन। ठीक है बच्चों। सर जी जल्दी कर दो, मुझे भी पता है इसका। तो ऑन हो चुका है, सारे बच्चे आंसर करिए। सर मेरा आंसर हो गया सर। बहुत बढ़िया। सर जी मैंने तुरंत कर दिया था आता ही। ये कितने लोगों का सही है? हाँ, ये बेटा बता रहे हैं। सर मैंने भी कर दिया। देख पा रहा हूँ कि टोटल 5 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है। ठीक है बच्चा, 5 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। पहला जो विकल्प है वो √2 लिखा है, दूसरा विकल्प √3 लिखा है, तीसरा विकल्प √4 लिखा है, और चौथा विकल्प मेरा ठीक है। नहीं, नहीं बेटा गलत है। सर मेरा ठीक है। गलत है, मतलब अगर अभी जो अभी किए हैं देखो बेटा। मेरा ठीक है। अरे बेटा सुन बोलो मेरी बात। जिन्होंने अभी किया है मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ, जो पहले कर चुके हैं मैं उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, सर अपने आप समझा देंगे, तुम बार बार क्या ठीक है कर रहे हो। सही बात, परेशान ना होइए। ठीक है, देखो 5 बच्चों का ठीक है बेटा और 4 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, कोई भी बच्चा माइक। चलिए बच्चों, अब मैं पोल को करता हूँ बंद, है ना, और चैट को मैंने ऑन कर दिया। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है कि परिमेय संख्या है। आपको इस बार बताना था। तो क्या √2 होता है परिमेय संख्या? नहीं। क्या √3 होता है? नहीं। क्या √5 होता है? नहीं। लेकिन √4 हो जाएगा। कैसे? √4 को हम लोग लिखेंगे 2 एंड -2। ये एंड का निशान है दूसरी में, इस निशान को मिटा देता हूँ तो बहुत अच्छे कंफ्यूज। 2 और -2 आएगा, तो 2 को हम लोग 2 ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही होते हैं। यस, सी वाला विकल्प होगा बच्चों। ठीक है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, मेरा सही भी था वाला। सर मेरा सही है। अब हेडिंग लगा दीजिए ऑपरेशन Yes, sir. में संख्याओं पर संक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए।
लगा ली सर। लगा दिया आपने। अब देखो ऑपरेशन यानी कि जो संक्रियाएं होती हैं वो गणित में कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग। भाग करना। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये चारों की चारों संक्रियाएं? Yes, sir. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग योग के बारे में सीखेंगे, ठीक है बच्चा? हेडिंग लगा के योग। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए योग। ठीक है, लगा ली। अच्छा अब ध्यान से एकदम सीखिएगा, है ना, एकदम ध्यान से सीखिएगा। तो भाई यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, बोला गया कि 7/8 है, इसको ऐड करिए, इसका योग करिए 5/3 के साथ में। तो बच्चे जानते हो क्या करते हैं, समझिएगा। ये जो आप 8 देख रहे हो और ये जो आप 3 देख रहे हो, है ना, ये जो 8 देख रहे हो और ये जो 3 देख रहे हो, इन दोनों का ही ले लो आप LCM। LCM का मतलब होता है लॉसव। तो 2 चौके 8, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 कट जाएगा। इस तरीके से आप LCM ले लो। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यानी 8 और 3 का बच्चों LCM आएगा 24, ठीक है। इतना करने के बाद इस 8 से भाग करो इस 24 को, तो 8 त्रिक होता है 24, यानी 3 बार में जाएगा ये, ठीक है बच्चा, 3 बार में जाएगा। और ये जो अंश है ना, ये जो अंश है इसमें क्या लिखा है, इसमें 7 लिखा है, ठीक है। तो 7 ये लिख दीजिए अंश वाला, जो अंश में 7 लिखा है इसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर 3 से भाग करिए 24 को। तो अगर आप 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 8, क्योंकि 3 8 24 होता है। आप खुद करके देखो, 3 8 24, यही वाला 8 यहाँ पे लिख दीजिए। देखो अब ये जो अंश वाला 5 है बच्चा, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे। अब गुणा कर दीजिए इन संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याओं का, देखो इनका आपस में गुणा कर दीजिए और इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 7 त्रिक 21 होता है और 8 बचे 40 होता है, और हर में 24 है तो 24 तो इससे तो बटा 24 आंसर आएगा सर। क्या हुआ, 21 से तो बटा 24 आंसर आएगा सर। हाँ बिल्कुल। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो इनको, ठीक है, और इनको आप जोड़ 40 और 21 को जोड़ दो आप, तो 61 आएगा ना। 61/24। सर में लिख दो ना, क्या टू है। यही है आपका आंसर। ओके, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आप समझिए चीजों को, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करें, सर। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक, चलो एक और सवाल देते हैं आप सभी को सीखने के लिए, ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लो बच्चों, लिखा हुआ है 5/3 प्लस, मान लेते हैं लिखा हुआ है 2/12, या तो रुक जाओ बच्चों, 12 मत लिखो, आप 9 लिख दो, ठीक है। तो 3 और 9 का लसा यानी कि LCM लेना पड़ेगा। चलिए लीजिए, 3 से कट कर दी, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट कर दी तो 3 एकम 3, ये तो आसानी से कट गया, यानी खुद मिलाकर के लसा यानी LCM कितना आया, 3 त्रिका 9 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस 3 से भाग करिए 9 को 3 से भाग करिए, 3 एकम सॉरी 3 त्रिका होगा ना, 3 त्रिका 9, 3 बार में ये कट जाएगा। फिर जो 3 आया, 17/9 हाँ 3 यहाँ पे लिख दीजिए आप,
और इतना लिखने के बाद ये जो अंश वाला 5 है इसको लिख दीजिए। फिर ये देखो 9 है ना बच्चा, इस 9 को 9 से भाग दो, ठीक है। जो ग्रीन वाला 9 है वो रेड वाले 9 से है ना भाग दे दीजिए। 9 1 का 9, यानी कि जो 1 आया, ये जो 1 आया ना बच्चों, ये 1 इसको आपको यहाँ लिखना होगा, तो 1 हो गया। और ये जो अंश में है 2 इसको एज इट इज लिख दो। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब क्या करना ना यस बच्चों, सर। इनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा। देखो 5 तिया 15 और 2 एकम 2, और ये जो 9 है ये ऐसे ही रहेगा। ये जो आप देख पा रहे हो 9, ये वाला जो 9 आप देख पा रहे हो इसको ऐसे ही लिख दो आप, ठीक है। अब आप बच्चों क्या करो, तो बच्चों ये जो 15 है और ये जो 2 है इनको जोड़ दो आप। इनको अगर आप जोड़ोगे 15 और 2 होता है 17, 17/9 आपका फाइनल आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चा, ठीक है। एक सवाल और मुझे सिखाना है, जल्दी से उसको सीखिएगा। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है 5 + 3/9, कभी भी ऐसे लिखा है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे लिखा है तो जानते हैं क्या करिएगा, 5 के नीचे 1 लिख देंगे। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो सीधे 9 का गुणा 5 में कर दीजिएगा। तो 9 × 5 = 45। बच्चों बताइए, ये जो 9 है, ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए इस वाले 5 में। तो 9 × 5 = 45। देखो इसी की वजह से ही 45 आया है। और 45 के बाद ये देखो क्या है, कर देंगे। हाँ 45 के बाद ये देखो क्या है, ये देखो प्लस है, ठीक है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस लिख दो आप, प्लस, अरे एक सेकेंड यार, प्लस लिख दो। और देखो प्लस के बाद क्या है बच्चों, देखो प्लस के बाद 3 है ये, ठीक है। देखो प्लस के बाद 3 है, तो 3 लिख दो आप। अब बटे 9 ऐसे ही रहने दो। तो 45 और 3 क्या होता है? 48 बहनों। यस। क्या इस प्रकार का सवाल आएगा तब भी आप कर ले जाओगे? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. इसको भी नोट कर लीजिएगा। Yes, sir. चलो अब एक सवाल दे देते हैं, सर एक आंसर दे दो सर निकालने के लिए। ठीक है। 1 सेकंड में दे रहा हूँ बच्चों, बस रुक जाइए 1 सेकंड। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। हाँ बच्चों, अब आई थिंक आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। दो। सवाल 9/5 + 8/7 का योग करिए, ठीक है। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चों के लिए पोल ऑन हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। जैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे ही करिएगा। सारे बच्चे इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। सर मैंने एक आंसर मिनट। भेज दिया सर। एकदम परफेक्ट आंसर भेजा है आपने, एकदम सही, सर मैंने भी भेज दिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि टोटल हमारे पास 4 बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चों का सही है और किसी का गलत नहीं है अभी तक।
जितने बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है, मतलब अभी तक जिन्होंने भी किया उनका सही आंसर है। अच्छा, कितने लोगों ने आंसर किया अभी तक, जरा नाम बताएंगे आप? सर जी मैंने। ओके, नीरज ने किया, और किसने किया? और सारे बच्चे भी कर दिया आंसर, ठीक है, सारे बच्चे कर। सर जी मेरा ठीक है आंसर। कब आंसर किया है आपने? अभी अभी क्या? ठीक है बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, फिर पोल बंद कर दिया जाएगा। 10 सेकंड और हैं। चलिए, पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है। सवाल देखिए, देखो ये 5 है और ये 7 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 7 बचे 35 होता है। 35 यहाँ पे लिखोगे, इस 5 से भाग करो 35 को, 5 सती 35 हो जाएगा, यानी 7 लिखोगे आप यहाँ पे, और इतना करने के बाद ये 9 यहाँ पे लिखोगे। 35 को 7 से भाग करो तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और बचा ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। और ये जो अंश में 8 लिखा है ना, इसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख, तो 9 सती 63 हो जाएगा, और 8 बचे 40 हो जाएगा, और हर में अभी भी 35 रहेगा। 63 और 40 को जोड़ दीजिए, 3 6 4 10 यानी 103 आ जाएगा, और फिर 35, यानी आपको कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सी वाला बेटा उत्तर सही होगा आपका। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस। बच्चों आगे बढ़िए। चलो इस वाले के सवाल को भी आप करो। चलो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग करो। सर मेरे फोन में 2% बैटरी है सर। सर 1 हो गई, मैं आज जाऊं? फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। फिर से बोल दीजिए। सर जी उसकी बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, सर फोन हाँ ठीक है, अगर बेटा बैटरी खत्म हो गई है तो आप चाहो तो चार्ज लगा सकते हो, बस 1-2 मिनट की बात है, बस 1-2 मिनट की बात। अच्छा, ज्यादा दिक्कत हो तो आप जा सकते हैं, और अगर 1-2 मिनट रुक सकते हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बस 2 ही मिनट की बात है। ओके, सर कल क्लास लूंगा अब ठीक है। जी, लेकिन जो मैं सवाल जो ये कल लूंगा मैं। सर मैंने भेज दिया सर। ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करके बच्चों। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। चलिए, पोल बंद हो चुका है। चैट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या करना है यहाँ पे, 2 और 8 का एलसीएम लेना है, तो 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है। 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8 होता है, यहाँ पे 4 लिखना होगा, और जो 13 है इसको यहाँ पे ऐसे लिख देना होगा। 8 को भाग करेंगे 8 से तो 1 आएगा,
और ये 17 है बेटा, ये लिखना पड़ेगा। तेरे चौके 52 और 17 एकम 17, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। 7 और 2 9 होता है, 5 और 1 6 होता है, 69/8 आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा वाला मैच करता है? ये वाला। यस, ठीक है, चलो ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी वाला नहीं, ए वाला होगा। ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर हुई है। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं।